हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी में जो आपका काव्य साहित्य और गद्य साहित्य का इतिहास होता है, वहां से जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं पूरे 10 नंबर के, तो इनका निपटारा बहुत सिंपल तरीके से करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये वाला टॉपिक अब करवा दीजिए। अधिकांश टॉपिक तो तैयार हो गए हैं, तो ये भी करवा दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है उन सभी को देख लेते हैं। आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से मिलेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन यहां से दिखाई पड़ेंगे। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। अब तो केवल और केवल प्रैक्टिस की जरूरत है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप अगर करते हैं तो यकीनन आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्नलिखित में से किसको माना है? तो कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है, ये बताना है। ठीक है, या डायरेक्टली कभी कभार आ जाएगा बस अथवा में करके। ऐसा इसको एक और तरीके से पूछ सकता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है। तो हम क्या बताएंगे? विकल्प आपके सामने है, भाग्यवती, परीक्षा गुरु, कंकाल, पुनर्नवा। तो इसका जो सही विकल्प है प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा परीक्षा गुरु। अगर यहां पर लेखक की बात कर ले, लेखक की बात कर लें तो किसने लिखा है? तो इसे लिखा है क्या कहते हैं, लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। याद रखना बच्चों, क्योंकि यहां तो ये पूछ लिया है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। फिर जैसे इसको एक और तरीके से भी तो पूछ सकता है कि परीक्षा गुरु जो ये क्या है उपन्यास, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? कह रहा है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध है इसके लेखक कौन है? तो ये आप बहुत अच्छे से भली भांति जानते होंगे। पहला विकल्प है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, या फिर आपको बताना डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। सही विकल्प क्या हो जाएगा? वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है भाई बबुआ, याद रखना ये हो जाएगा। ठीक, और यहां पे किस विधा की रचना है? तो विधा भी ध्यान देना कि निबंध है। कभी कभार पूछ लेता है कि राष्ट्र का स्वरूप किस विधा की रचना है। ठीक है, तो यहां पे निबंध है। किसने लिखा? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं, याद रखना कि शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी ये जो रचना है इसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो पहला विकल्प है भीष्म साहिनी, दूसरा है कि जय शंकर प्रसाद, तीसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, या फिर चौथा है भगवती चरण वर्मा। तो प्यारे बच्चों, ये जो शेखर एक जीवनी है ये अज्ञेय जी की रचना है। शेखर एक जीवनी ये किसकी रचना है? तो अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है ना? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। विकल्प है आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, या फिर रिपोर्टाज। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो ये अगर आत्मकथा है तो किसका? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी का। हरिवंश
राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन जी की भैया क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा है, किसने लिखा, हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है, बच्चन साहब ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कवि वचन सुधा के संपादक हैं। तो कवि वचन सुधा के संपादक कौन है, ये आपको बताना है। आपका विकल्प है बाल कृष्ण भट्ट, या प्रताप नारायण मिश्र, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो कवि वचन सुधा के संपादक जो है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। कि इंदुमती क्या है, कहानी के लेखक कौन है। विकल्प आपका है कि वृंदावन लाल वर्मा, या फिर अज्ञे, या फिर किशोरी लाल गोस्वामी, या फिर प्रेमचंद्र। तो इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। और याद रखिएगा यहां से ये इंदुमती है क्या, तो ये इंदुमती क्या है, प्रथम कहानी है। ठीक है, ये पहली कहानी। अगर आ जाता हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है, तो इंदुमती है। लेखक कौन है, तो किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। ठीक, आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो चिंतामणि निबंध संग्रह के जो लेखक हैं वो कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो यहां पर बताना है। विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या चौथा है प्रेमचंद। तो चिंतामणि के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसको ऐसे भी पूछता है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, एक निबंध है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहां से दो दो तीन तीन क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए हमने ऐसे वाले क्वेश्चन पिक किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है। कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है। विकल्प है राहुल सांकृत्यायन, या फिर डॉक्टर नगेंद्र, या फिर विद्या निवास मिश्र, या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन जी हैं। ठीक है ना, तो इसका विकल्प पहला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य विकल्प है खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, और उसके बाद परमाल रासो। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा है तो पृथ्वीराज रासो। रचना किसने किया, चंद बरदाई ने। किसने, तो याद रखना चंद बरदाई। ये चंद बरदाई की रचना है, याद रखिएगा। ठीक है, कई बार पूछा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ये तो फिक्स हो जाता है आपके एक ना एक सेट में, तो एकदम डेफिनेटली आना तय है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कह रहा है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तीसरे सप्तक का आपका विकल्प है 1959, 1954, 1951, 1957। तो तीसरा पूछा है तो तीसरा 1959 हो जाएगा। अब देखिए ये सप्तक, तार सप्तक की बात कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं बच्चों, और जितनी बार आया है हमने बताया है। ये जो तार सप्तक होता है, तार सप्तक के बारे में अच्छे से आज आप एकदम पूरा डिटेल्स में समझ लीजिए। ठीक है, यहां पे अगर पूछ लिया जाए, इसमें आपका पहला दूसरा तीसरा इस तरह से चलेगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पे संपादक, फिर उसके बाद समझ लेंगे पहला कब है, दूसरा कब है, तीसरा कब है, और एक चौथा भी आता है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा
कि तार सप्तक के जो संपादक हैं वो कौन है? तो संपादक में याद रखना अज्ञेय जी हैं, अज्ञेय जी। और यहां पे आ जाता है कि पहला कब है, फिर दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, और तीसरे का प्रकाशन वर्ष, और एक चौथा है वो भी। ठीक है, तो सब के प्रकाशन वर्ष याद रखना, पहले का हो जाता है 1943। ठीक है, फिर उसके बाद इसका आ जाता है 1900, ये आ जाता है 51। ठीक, 8 साल गैपिंग करिए, फिर 8 साल गैपिंग करिए 1959, फिर उसके बाद डायरेक्टली ये आपका चला जाता है 1979। ठीक, 20। तो ये आपका याद रखिएगा। ठीक है, इसका भी कलर मिला देते हैं, मैचिंग मैचिंग हो जाए। ये अज्ञेय जी, यहां से तार सप्तक के बारे में पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन आता है, फिक्स है कि तार सप्तक के संपादक कौन है, तो अज्ञेय जी है। पहला तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ, 1943, फिर दूसरे का 1951, तीसरे का 1959, चौथे का 1979। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काम की चीज है। हो गया ना, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो किस पर कह रहा है नहीं मिला है, ध्यान देना, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहां पे पहला है चिदंबरा, दूसरा है उर्वशी, तीसरा है कितनी नाव में कितनी बार, चौथा है प्रिय प्रवास। तो ये जो प्रिय प्रवास रचना है, प्रिय प्रवास जो रचना है, इस पर नहीं मिला है। बाकी के जो तीनों रचनाएं हैं उन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है ना, अभी किस पे क्या मिला है चलिए हम बता देते हैं। ठीक, यहां पर इसके लिए भी एक ग्राफ अच्छे से समझा देते हैं। अब याद करिएगा, यहां पर अगर हम पंत जी की बात कर लें, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, तो पंत जी हो गया। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा हो गया रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद तीसरा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो डायरेक्टली अज्ञेय लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा, अज्ञेय जी हो गए। उसके बाद एक होता है महादेवी वर्मा, तो इन सबके बारे में बस ये आपको समझना है कि किनको किस रचना के लिए, ये आपके हैं जिनको क्या है रामधारी मतलब क्या कहते हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बट किनको किस रचना के लिए मिला है, तो सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए मिला है, चिदंबरा, इनको चिदंबरा रचना के लिए मिला है। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए मिला है, किसके लिए मिला है, तो उर्वशी के लिए। अज्ञेय जी को तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला है, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला है। ठीक है, अब उसके बाद महादेवी वर्मा की बात कर ले तो इनको यामा के लिए मिला है, किसके लिए, यामा के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि काम की चीज है। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या क्या है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है।
कामायनी ये कह रहा है कि जो महाकाव्य है इसमें कितने सर्ग हैं? विकल्प है 9, 12, 15, 17। तो इसमें 15 सर्ग हैं। तो कभी कभार ऐसे भी पूछता है, कभी कभार क्या प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ है, पूछा था कि मतलब कामायनी क्या है, तो दे दिया था महाकाव्य, खंड काव्य, ऐसे करके। तो कामायनी क्या है? तो याद रखिएगा थोड़ा कामायनी के बारे में, ये कामायनी के बारे में थोड़ा याद रखिए, ठीक है? थोड़ा थोड़ा याद रखिए। पहली तो रचना किसने किया, ठीक है, ये क्या है, उसके बाद इसमें सर्ग क्या है, ये चीजें अपने दिमाग में आप छाप लीजिए। तो रचना बात कर लें तो कामायनी की रचना किसने किया? जयशंकर प्रसाद जी ने, जयशंकर प्रसाद जी ने किया, ठीक है। क्या है? तो महाकाव्य है, महाकाव्य है। सर्ग कितने हैं? तो टोटल 15 सर्ग हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जैसे जरूरी नहीं है किसी में पूछ लेगा कि कामायनी क्या है, किसी में पूछ लेगा कि कामायनी की रचना किसी ने किया, मतलब किसने किया, या किसी में पूछ लेगा कि कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। तो ये सब चीज तो जानना जरूरी है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? आगे चलते हैं। आगे है कि सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो पंत जी को किस रचना के लिए मिला था, ये अपने को बता देना है। अब तो आराम से बता सकते हैं ना, इसके पहले हमने देखा है। तो विकल्प है चिदंबरा पर, कला और बूढ़ा चांद पर, लोकायतन पर, उर्वशी पर। तो पंत जी को चिदंबरा पर मिला है, ठीक है। और कला और बूढ़ा चांद भी कभी कभार पूछता है, तो याद रखना बच्चों, इस रचना पर भी इनको मिला है, बट क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है, कला और बूढ़ा चांद के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हरी घास पर क्षण भर कृति निम्न में से किसकी है? तो हरी घास पर मतलब हरी घास पर क्षण भर ये किसकी रचना है, ये आपको बताना है। आपका विकल्प है भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा है बालकृष्ण शर्मा नवीन, या फिर नागार्जुन। तो हरी घास पर क्षण भर ये है अज्ञेय जी की रचना, ठीक है, अज्ञेय जी की रचना, ठीक। इनमें कितनी नाव पर कितनी बार के लिए क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इनकी जो है आंगन के पार द्वार के लिए इन्हें, सॉरी, इनके कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और इन्हीं की एक रचना है कितने आंगन के पार द्वार, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तार सप्तक के प्रवर्तक या फिर कह लें कि संपादक कौन है? अब तो समझ गए ना भाई, बताने की जरूरत ही नहीं है। विकल्प है अज्ञेय, या फिर प्रयाग नारायण त्रिपाठी, या फिर धर्मवीर भारती, या फिर सुमन राजे। तो अज्ञेय जी हैं प्रवर्तक तार सप्तक के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रकाशन वर्ष क्या है? तो पहला जो है वही प्रकाशन वर्ष है 1943, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं। अगला है, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है, ये आपको बताना है। पहला है कि परशुराम की प्रतीक्षा, दूसरा है पृथ्वी पुत्र, और तीसरा है कि ऐसा कोई घर आपने देखा है, या फिर स्वर्ण किरण। तो दिनकर जी की रचना कौन है? परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यामा रचना है, यामा किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है, या फिर महादेवी वर्मा जी की है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, या राम कुमार वर्मा जी की। तो यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। और यामा के लिए ही तो इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे रसगुल्लों
कि प्रकृति का सुकुमार कवि माना जाता है किसे? विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर को, जयशंकर प्रसाद को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को या सुमित्रानंदन पंत को। तो प्रकृति के सुकुमार कवि जो हैं वो क्या हैं? पंत जी हैं। इन्होंने क्या है, नेचर से संबंधित बहुत मतलब ज्यादा रचनाएं इनकी प्रकृति से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग से है? उर्मिला का जो विरह वर्णन है वो साकेत के किस सर्ग से है? ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, या फिर आपका नवम सर्ग, या फिर चतुर्थ सर्ग। तो उर्मिला का विरह जो वर्णन है ये 9वें सर्ग से लिया गया है। थोड़ा जान लेते हैं अब ये साकेत के बारे में, इसमें भी थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों कि साकेत के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि साकेत क्या है, फिर उसके बाद इसकी रचना किसने किया था और इसमें टोटल सर्ग कितने हैं। ठीक है, सब कुछ जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो ये क्या है? ये भी एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। किसने इसकी रचना किया है? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने, मैथिली शरण गुप्त जी ने। ठीक है, सर्ग कितने हैं? तो टोटल इसमें 12 सर्ग हैं और जिसमें से 9वें सर्ग में उर्मिला के का विरह वर्णन किया गया है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? देखिए ये कह रहा है कि इनमें से कि किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। देखिए कई तरीके से ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन बनता है। पूछता है कि किस रचना पर नहीं मिला है, या कहेगा किस रचना पर मिला है, या कहेगा किस कवि को नहीं मिला है, या कहेगा किस कवि को मिला है। तो 4 से 5 तरीका हो गया। इसमें पूछा है कि किस कवि को पुरस्कार नहीं मिला है। जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को, सुमित्रानंदन पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को। तो हमें मालूम है कि महादेवी वर्मा को मिला है यामा के लिए, पंत जी को भी मिला है चिदम्बरा के लिए, और उसके बाद दिनकर जी को भी मिला है उर्वशी के लिए। तो यहां पर बचते हैं कौन? प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला है। ठीक है ना, इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी सभी को मिला है। ठीक, तो इस तरीके से आपके हिंदी के पेपर के अंदर बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। बाकी हम और भी इस तरह से क्वेश्चन लाएंगे, डोंट वरी। बाकी ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं, इसलिए हमने इनको करवा दिया। लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।